हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि यदि आप लोगों को भी इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं तो आपको ही पता चले कि आप भी एंग्जाइटी से ही जूझ रहे हैं और आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से केसेस जो है वो अनट्रीटेड ही रह जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि एंग्जाइटी के क्या क्या लक्षण हैं। तो हम पहले बात करेंगे जो एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स हैं। उसमें आता है सबसे पहले हार्ट का बहुत तेज़ धड़कना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका दिल ही एकदम बाहर निकल जाएगा, वो बहुत घबरा जाएगा। और यदि उसके पास कोई और भी इंसान है और वो पेशेंट की छाती के पास भी अपने कान लेके जाएगा तो उसे भी ये धक धक की आवाज़ आएगी। दूसरा जो सिम्टम है वो है कि उसे बहुत तेज़ पसीने आने लगेंगे, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तीसरा कि उसके हाथ पैर भी ठंडे हो सकते हैं, उसको एकदम ऐसा लगेगा, एक बेचैनी जैसी लगेगी। इसके अलावा पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा, उसे लगेगा कि उसका पेट खराब हो रहा है, वो बार बार वॉशरूम में जाएगा। इसके बाद हो सकता है उसके हाथ पैर भी कांपने लग जाए, वो बहुत ज़्यादा घबराहट फील करेगा। यदि इस तरह के सिम्टम्स आप लोग भी महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। तो इस केस में आपको भी जो भी नियर बाय अच्छा हॉस्पिटल है या अच्छा क्लिनिक है या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपके पास है तो आप लोग भी उन्हें संपर्क करें। जो नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी वो होते हैं मेंटल सिम्टम्स। ऐसे लोग जो होते हैं वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बात को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके ही घर का कोई मेंबर बाहर गया है, बाइक से या गाड़ी से गया है, तो वो सोचने लग जाएंगे कि वो कहाँ गया है, उसे कुछ हो गया तो, उसका एक्सीडेंट हो गया तो। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं मन में। ऐसे लोग जो हैं उनका मन करेगा कि वो सारा दिन लेटे रहें, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, या तो वो सारा दिन सोते रहेंगे, बहुत सैड मोरोज फीलिंग होगी, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसके अलावा वो जो सिचुएशंस उनके सामने आती हैं उन्हें अवॉइड करेंगे। अगर कोई उन्हें कुछ कहेगा तो वो उसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। कोई उन्हें समझाएगा, हो सकता है कि वो जल्दी से समझे भी ना उसकी बातों को। और हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। जैसे कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनका नियर और डियर वंस की डेथ हो गई हो, उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हों, या फिर आज कोई लव अफेक्शन जो है उनसे छूट गया हो, उसकी वजह से भी हो सके, या कोई लव अफेयर जो है वो ख़त्म हो गया हो, उसके बाद उन्हें इस तरह के सिम्टम्स आए। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं ये जो है इंसान के मेंटल सिम्टम्स को देखकर ही मेडिसिन दी जाती है। हर एक इंसान को एक इंडिविजुअलाइजेशन में रखा जाता है, उसके बाद उसके लिए एक मेडिसिन निकाली जाती है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या कारण है इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये क्यों हो जाता है, ये कुछ ही लोगों में क्यों होता है, सब में क्यों नहीं होता। इसमें सबसे पहला आता है कि जेनेटिक हिस्ट्री हो, यानी कि पारिवारिक इतिहास हो, परिवार में किसी और इंसान को भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह चुकी हो, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में भी आ सकती है। इसके अलावा सेकंड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि परिवार में इस समय भी किसी को एंग्जाइटी हो तो उससे जो है किसी और को भी हो सकती है। जब कोई बच्चा अपने दादा दादी या पापा मम्मी को एंग्जाइटी का शिकार देखेगा तो कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है और उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आगे जाकर हो सकते हैं। थर्ड आता है न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से। दोस्तों, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं,
कुछ केमिकल्स जो है वो हमारे मूड को एकदम खुशनुमा रखेंगे, हम खुश रहेंगे, दे आर कॉल्ड हैप्पी हॉर्मोन्स। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमें दुख का आभास होता है। ऐसा ही एक केमिकल है सेरोटोनिन। यदि सेरोटोनिन जो है वो कम हो जाए तो हमें दुख जो है, हमें दुख की फीलिंग ज्यादा होगी, एक उदासीनता बन जाएगी। कोई भी जानबूझकर उदास नहीं रहता दोस्तों। हो सकता है उसके ब्रेन में भी कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हों, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा हो, जिसकी वजह से उसका व्यवहार ऐसा होता जा रहा है। दोस्तों, यदि इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कुछ चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो कि इंसान को अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट बना लेती है। वो दवाइयां इंसान जल्दी से नहीं छोड़ पाता, उनकी एक आदत लग जाती है और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इंसान हमेशा सोता रहेगा, आलस में रहेगा, कुछ लोगों को नहाने का भी मन नहीं करता, वो लेटे ही रहते हैं। इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ लोगों में सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है। कुछ लोगों का वेट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसी का वेट बहुत कम हो जाएगा। तो वेट लॉस या वेट गेन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी इज द आइडियल चॉइस फॉर द केसेस ऑफ एंजाइटी। दोस्तों, यदि आप लोगों के घर के पास कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है और आप लोगों को इस तरह के लक्षण लग रहे हैं तो आप तुरंत वहां जाकर संपर्क कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो मेंटल सिम्टम्स को ही देखकर मेडिसिन देती है। इसमें हर इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे मेडिसिन चूज करती है। और होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है। और होम्योपैथ्स जो होते हैं दे आर रियली वंडरफुल काउंसलर्स ऑल्सो। दोस्तों, यदि आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आप भी एंजाइटी के शिकार हैं तो आप या तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं या फिर मैं स्क्रीन पर अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मेरी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं ज़्यादातर मेडिकल नॉलेज और डिजीज़ेस के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ और मैं उन साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।